बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिन्हें वर्तमान समय में श्री कृष्ण के मुख से सुनना तो शायद मुमकिन नहीं है, परंतु इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को न केवल आज भी जाना जा सकता है बल्कि अपनाया भी जा सकता है। बता दें, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश वर्तमान समय में श्रीमद्भगवद्गीता में मौजूद है। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे इंसान खुद भी बर्बाद होता है और दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे एक माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आत्म आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। क्रोध ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे व्यक्ति के संबंध और उसकी चेतना नष्ट हो जाती है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति ऐसे कदम उठा लेता है जिससे न केवल उसका बल्कि दूसरों का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। क्रोध का अंत केवल पछतावा से ही होता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो क्रोध से बचना चाहिए। गीता उपदेश में भगवान कृष्ण अर्जुन को भी क्रोध से दूर रहने का संदेश देते हैं, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अच्छे बुरे का अंतर नहीं समझ पाता है। आचार्य चाणक्य भी अपनी नीति में कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। विद्वानों को भी यही मानना है कि क्रोध व अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे व्यक्ति हमेशा संकटों में फंसा रहता है और कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। क्रोध क्या है? जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव स्वभाव के भी दो पहलू हैं। इसमें प्रेम और क्रोध दोनों ही हैं। क्रोध एक ऐसी भावना है जिससे मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इससे व्यक्ति की मनोस्थिति बिगड़ जाती है। क्रोध के साथ ही आलस्य, भय, निद्रा, तंद्रा, अहंकार जैसी चीजें भी सफलता के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करती है। जिन लोगों में ये अवगुण होते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए क्रोध से रखें बैर। व्यक्ति के मस्तिष्क में जिस क्षण क्रोध घर बना लेता है उसी क्षण उसकी विचार शक्ति शून्य हो जाती है, और विचार शक्ति के अभाव में वह सही निर्णय लेने में भी शून्य हो जाता है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है संकल्प लेना, लेकिन क्रोधावस्था में व्यक्ति का संकल्प भी क्षीण हो जाता है। क्रोधावस्था में व्यक्ति सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाता। आप अपने लक्ष्य की गतिविधियों में लगे रहें, यह सफलता प्राप्त करने के लिए लाभदायक भी होता है और इससे क्रोध नहीं आता। क्रोध से बचने का एकमात्र तरीका है अधिक से अधिक गतिविधियों में लगे रहना, क्योंकि रचनात्मकता से स्वभाव में सहजता और सहिष्णुता आती है, जिससे क्रोध में काबू पाना संभव होता है। अगर आप इन 5 बातों को गांठ बांधकर इसके अनुरूप करें काम, हर क्षेत्र में मिलेगी आपको सफलता और आपका शत्रु काम क्रोध भी असफल रहेगा आपके आगे। किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेहनत, धैर्य और नियमों का पालन करना। सफलता पाने की चाहत हर व्यक्ति में होती है, लेकिन गलत फैसला, आलस्य, सही निर्णय न लेने या अन्य कारणों से हम अवसरों को खो देते हैं और इसका पछतावा जीवन भर होता है। सफलता को प्राप्त करने के लिए सफलता के मूल मंत्रों को जानना जरूरी है। ये सफलता प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। यदि आपने सफलता के इन मूल मंत्रों को गांठ बांध लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
मेहनत से पीछे न हटे। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपके द्वारा आज किया गया परिश्रम भविष्य में आपको सुकून दे सकता है। इसलिए मेहनत करने में पीछे न हटे। सफलता की दौड़ में पीछे रहने का सबसे अहम कारण आलस्य ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धैर्यवान बने। कई बार अधीरता के कारण ही असफलता का सामना करना पड़ता है, इसलिए धैर्यवान बने। इसे सफलता का प्रमुख तत्व माना गया है। छोटी छोटी बातों पर धैर्य खोने वाले सफलता के कई अवसरों को भी खो देते हैं। समय पाबंद बने। समय से अधिक जीवन में कीमती कुछ नहीं, इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखें और हमेशा अपने काम को समय सीमा में पूरा करने की कोशिश करें। एक बार समय निकल गया तो इसे दोबारा प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं है। समय निकल गया तो हाथ से सफलता भी निकल जाती है। आशावादी बने। निराशावादी लोगों को हर अवसर में कठिनाई दिखती है और वह प्रयास से पहले ही अपने घुटने टेक देता है। वहीं निराशावादी लोग कठिन मार्ग को भी पार कर अवसरों को ढूंढ लेते हैं। इसलिए आशावादी बने और अवसरों की पहचान करें। लक्ष्य पर करें फोकस। जीवन में कई तरह की परेशानियां और परिस्थितियां आती है, लेकिन सफल वही हो पाता है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और लक्ष्य से भटकता नहीं। इसलिए लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखें और एकाग्र होकर परिश्रम करते हैं।